स्टडी, जिसे सुनते ही कई लोगों के मन में एक बोरिंग सी इमेज बन जाती है। जी हाँ, उनमें से मैं भी एक हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता ना कि आखिर स्टडी कैसे करते हैं, तो तुम भी बोरिंग ही लगेगी। स्टडी भाई, पहली बात तो रटना नहीं होता कि सिर्फ तुम्हें मार्क्स के लिए पढ़ना है। जो मार्क्स के लिए पढ़ता है ना भाई, वो कभी भी सही से उस चीज़ को समझ में ही नहीं पाता। और भाई सिर्फ वो मार्क्स के लिए पढ़ता रह जाता है अपनी पूरी ज़िंदगी भर। क्योंकि भाई किसी महान आदमी ने कहा है कि मार्क्स के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। क्योंकि भाई अगर तुम मार्क्स देखोगे ना, ये सिर्फ कागज़ पे लिखे हुए कुछ नंबर ही तो है। इससे भाई क्या ही हो जाएगा, अनटिल भाई इट इज़ योर फ्यूचर पेपर्स। हाँ भाई, मार्क्स कई कई बार मैटर करते हैं, जैसे कि तुम्हारे एनुअल एग्ज़ाम्स, या फिर तुम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत मैटर करते हैं। पर तुम्हें सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि सिर्फ मार्क्स लाने के लिए तुम पढ़ रहे हो। तुम्हें भाई उसका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें मार्क्स तुम्हारे खुद आएंगे अगर तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उस चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोशन है, तो तुमने मोशन की डेफिनेशन बोल दी, जैसे मोशन एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हिल रहा है, मोशन है। वहीं पे अगर तुम पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे ना कि कैसे क्या होता है, तुम्हें मार्क्स क्या, जो आगे की क्लासों की नॉलेज है ना, वो भी साथ साथ में मिलेगी। और अगर तुम्हें दिक्कत है कि तुम ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाते, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। तुम जितने मार्क्स ला रहे हो ना, उतने बहुत बढ़िया है। तुम्हें बस पढ़ने पे फोकस करना है, तुम्हें समझ में आना चाहिए। मार्क्स तो भाई बाद में भी ले आओगे, तुम एग्जाम में भी ले आओगे, अभी तुम सिर्फ समझने पे ध्यान। जब स्कूल में समझाते हैं ना, तो तुम भाई अपने माइंड को उस पर ही फोकस रखो। ये मान लो 70% मार्क्स तो तुम्हारे वहीं से आ जाएंगे। वैसे मैं मार्क्स मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स कर रहा हूँ। इतना तो भाई मार्क्स मैटर भी नहीं करते, ये तो अपना इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जो मार्क्स के पीछे भागता है और भगवाता है। मैं आपको एक बार की एक बात बताता हूँ। मैं था जब 4th-5th क्लास में, और भाई जब एक स्टूडेंट के आए थे 90+ मार्क्स, और मेरे आए थे यही कुछ 70 के आसपास, 70-80। तो भाई लिटरली उस जिसके 90+ मार्क्स आए थे, उसको किसी और के साथ बिठाया जाता था और मैम उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी। यही है भाई हमारी रियलिटी, हमारा जो ये सिस्टम है ना, इसकी रियलिटी। जिसके ज़्यादा मार्क्स आते हैं ना, उस पर ज़्यादा ध्यान देती है टीचर्स। ये बात तुम्हें माननी पड़ेगी। और अगर तुम पढ़ाई को अभी तक इग्नोर करते हो ना, तो भाई अभी से तुम कंसंट्रेट करना शुरू कर दो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तुम्हें सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ना है, कम से कम तुम उसको समझो तो सही, उससे तुम्हारी जो थिंकिंग तो डेवलप होगी ना, वो भी सही है भाई। तुम्हें कुछ और काम करना है, फिर भी भाई कम से कम तुम्हारी थिंकिंग तो डेवलप होगी। आजकल तो भाई एजुकेशन को भाई बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया है। तुम्हें इतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाते हैं कि तुम समझ ही नहीं पाते कि कहाँ कहाँ से करें। पर भाई तुम जितने कम रिसोर्सेज होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा बढ़िया से पढ़ाई होती है। तुम अगर बुक्स का भी पढ़ रहे हो ना, वो भी भाई इनफ है। जैसे कि भाई अभी तो यूट्यूब पे बहुत कुछ हो गया, गूगल पे कितना सारा पढ़ा है। स्टूडेंट मतलब दिमाग चकरा जाता है भाई इतने ज़्यादा रिसोर्सेज देख के। पहले के टाइम पे इतने रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होते थे। पहले भाई बुक होती थी और स्कूल होती थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। और बस ट्यूशन होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता था। बाकी बस घर पे पढ़ते थे। और पहले भाई मार्क्स को इतना दिया भी नहीं जाता था। पहले 60-70 जिसकी आ जाती थी ना, उसको भाई टॉपर मानते थे। आजकल भाई 99 वाले को भी नहीं मानते। भाई एक रियलिटी बताऊं, अगर मान लो तुम्हें 10th में घिस ली और तुम्हें 90+ लिया है, फिर ये ऐसे बोलते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ डीओबी के काम आती है और कुछ भी काम नहीं आती। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, फिर इतनी घिसवाया क्यों था? अगर तुम अभी 10th में तुम ये फील करोगे जब तुम 10th पास कर लोगे कि तुम्हें अभी बहुत प्रेशराइज करा जा रहा होगा कि ये 10th में पढ़ लो, 10th में अगर अच्छे मार्क्स आए तो ये से ऐसे, कुछ मैटर नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स नहीं है ना, तुम्हें जिसमें मज़ा आ रहा है उसकी स्किल्स नहीं है ना, तो कुछ मैटर नहीं करेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको भाई पढ़ाई बोरिंग लग रही है ना, तो भाई बोरिंग तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये बोरिंग तो बहुत ज़्यादा है। पर फिर भी भाई अपने दिमाग को कंट्रोल करो और उसको बोलो कि इस बोरिंग चीज़ को ही करना है। जैसे जैसे तुम इस बोरिंग चीज़ को करते जाओगे ना, तो तुम्हें कम बोरिंग लगने लगेगी। बोरिंग तो लगेगी भाई, क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग पढ़ाते हैं। ये मैं भी आपके बात से एग्री करता हूँ। पर फिर भी मान लो अगर तुम्हारे एग्जाम्स बहुत ज़्यादा पास है और तुम्हारा बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा, तो तुम एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, जिसे बोलते हैं पॉइंट टेक्निक। मैंने खुद से नाम दिया है वैसे। तुम्हें क्या करना है, एक पेपर पे एक पॉइंट बनाना है और उसको 5 मिनट और उसको दीवार पे चिपका देना है। फिर उसको 5 मिनट तक सिर्फ उस पॉइंट को देखना है। उसके बाद तुम्हें काम करके देखना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे काम करने में ज़्यादा मन लगेगा। तुम्हें अब इसके पीछे की बात बताता हूँ। क्या है कि 5 मिनट हमारे दिमाग को इतना बोरिंग लगेगा कि भाई मुझे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो भाई करने को। और जैसे ही तुम 5 मिनट बाद उसको कुछ करने को दोगे ना, तो उस काम में लग जाएगा और तुम फ्लो स्टेट में भी आ सकते हो इस चीज़ से। अब भाई मैं तुम्हें लास्ट पॉइंट बताता हूँ। अगर तुम्हें एकेडमिक्स में एक अच्छा स्कोर करना है, तो मेरी बात मानो, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा तुम डेली पढ़ो। और सिर्फ पढ़ो ही मत, स्पोर्ट्स भी खेलो।
इससे भाई तुम्हारे दिमाग की थकान कम होगी। जो तुम 6-7 घंटे स्कूल में रह के आते हो ना, उसके बाद जब तुम खेलोगे ना, उसके बाद पढ़ो 1 घंटा, इनफ है भाई। डेली का अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, वो भी भाई बहुत ज़्यादा सही है। क्योंकि तुम अगर पहले पढ़े होगे ना, तो तुम्हें लास्ट में जाके इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। अगर तुमसे 1 घंटा भी नहीं पढ़ा जा रहा, तो पहले तुम 15 मिनट करो, फिर जब वो होने लग जाए फिर आधा घंटा, फिर उसके बाद 40 मिनट, ऐसे ऐसे करते करते 1 घंटे भी अगर तुम रोज़ पढ़ना है, बस तुम्हें तुम्हें चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, चाहे 10 मिनट पढ़ो, 1 घंटा तो तुम्हें पढ़ना है। वैसे अगर नहीं पढ़ पा रहे तो तुम्हें मतलब कंसिस्टेंसी के लिए 10 मिनट तो पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ भी पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट। और भाई मैं अगर एक और बात बताऊं, तो आपको भाई होमवर्क अपना पेंडिंग करना ही नहीं चाहिए। जितना भी आपको काम मिल रहा है वो स्कूल में ही करके आओ, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि अगर तुम्हें घर पे भी भाई तुम काम करोगे ना, तुम्हारा एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी और एक्स्ट्रा जो टाइम जाएगा वो अलग। तो घर पे सिर्फ पढ़ाई करो, और वो भी आधा 1 घंटा, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा खेलो। मेरी कुछ टिप्स अगर तुम फॉलो करना चाहो तो मिलते हैं आपसे कल। बोलो क्या बात है।